नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता ज्योतिष और वास्तु रिसर्चर। आज हमारा विषय है रेड हेफर अर्थात लाल बछिया को लेके। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफेसी है, बहुत ज़्यादा पुरानी, सदियों पुरानी, इजरायली लोगों से जुड़ी हुई। और इजरायली ही नहीं, पूरे अब्राहमिक रिलीजन को मानने वाले, भले वो क्रिश्चियन हों, भले वो मुस्लिम्स हों, भले वो जुडिज़म या जूइश लोग हों, उन सब से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी प्रोफेसी है। और इसीलिए देखा जा रहा है कि इस प्रोफेसी के सत्य होने के लिए क्रिश्चियन भी जूइश लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये प्रोफेसी सत्य ना हो उसके लिए मुस्लिम लोग पूरे, जो हमने आपको बताया था कि किस प्रकार जब 100 दिन पूरे हुए थे तो वहाँ के जो टेररिस्ट, जो इज़राइल में जो आक्रमण हुआ था, उसके लिए उन्होंने इसका सबसे बड़ा कारण बताया था कि ये भी एक रेड हेफर की जो प्रोफेसी फुलफ़िल ना हो पाए। तो अब जाके हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने आपको पूरी डिटेल जानकारी दी है। और ये बहुत ही ख़तरनाक प्रोफेसी फुलफ़िल होने का समय आ गया है, क्योंकि ये प्रोफेसी जो है अभी फुलफ़िल होने का समय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस, इजरायली पुलिस के पास में, उनके पास में एक लेटर आया है कि ये जो बच्चे की बलि चढ़ाई जाएगी, लाल बछिया की, वो 22 अप्रैल को चढ़ाई जाएगी। और पुलिस इसके लिए पूरा संरक्षण दे, पूरी जो ये घटना, जो भी ये प्रक्रिया इन लोग करेंगे बलि चढ़ाने की, उसके लिए कोई भी परेशानी ना हो और इसके लिए पुलिस पूरी सुविधाएं प्रोवाइड करे। तो ये समय जो है, ये प्रोफेसी फुलफ़िल होने का समय है। और ये बहुत ही ख़तरनाक एंड टाइम प्रोफेसी मानी जाती है, अर्थात अंतकाल की भविष्यवाणी। और ये माना जाता है इजरायली और जूडिज़म में, क्रिश्चियनिटी में भी, और सारे धर्मों में एक ये मान्यता है कि किसी न किसी प्रकार की बहुत बड़ी शक्ति का प्राकट्य होगा। कई लोग ये मानते हैं कि ये नेगेटिव होगा, दज्जाल, जैसे मुस्लिम लोगों का कहना है। और जो इजरायली हैं, वो उनका ये मानना है कि मसीहा या जो उनके ईश्वर हैं, उनका ये प्राकट्य का समय होगा इस बलि के देने के बाद, गाय की बलि के देने के बाद। और ये आर्मगेडन, अर्थात आर्मगेडन का अर्थ होता है बहुत बड़ा धर्म युद्ध, बहुत बड़ा धर्म युद्ध होगा। और इसके बाद में जो है एक पूरी तरीके से एक ईश्वर की जो प्राकट्य होने के बाद बहुत बड़ी हिंसा का यह कारण बनेगा। और ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा परेशान या विचलित करने वाली इसलिए दिख रही है क्योंकि जो ये परिस्थिति बनेगी या जो ये बलि चढ़ेगी बछिया की, वो होगी 22 अप्रैल की। ये फाइनल एक हमको तारीख यहाँ पे हमने इज़राइल का जो, अगर आप स्टडी करें या आप इंटरनेशनल न्यूज़ सुनते होंगे और इंटरनेशनल जो भी आप जानकारी रखते होंगे लोग, उन्हें पता होगा क्योंकि इसका तारीख तय किया गया है 22 अप्रैल का। और ये तारीख के बाद 23 तारीख को अगर आप देखें तो 23 अप्रैल को बहुत बड़ा एक अंगारक योग का एक समय प्रारंभ हो रहा है। अर्थात मंगल जो है वो राहु के साथ में, जब मंगल राहु के साथ में गोचर करते हैं तो इस योग को हम मानते हैं अंगारक योग, अग्निकांड योग। और इसके बाद जो चीज़ें हैं वो बहुत एक्सट्रीम में जाती हुई दिखेगी। यही नहीं, यही गुरु का भी जो है वो गोचर कृतिका नक्षत्र में होगा। और मैंने आपको बताया था, अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि कृतिका नक्षत्र, कृतिका का अर्थ ही होता है बहुत क्रिटिकल। तो कृतिका नक्षत्र में जब ये राहु के साथ में, जैसे आप देख रहे हैं मंगल का अंगारक योग, और बुध यहाँ वक्री हैं, और अभी जो ग्रहण भी रखा था रेवती नक्षत्र में, वहाँ पे भी वो बुध गुरु जो है ना ग्रह, बहुत अति पीड़ित आप देखे होंगे उस समय नज़र आ रहे थे। और यहाँ पे जो परिस्थिति और गंभीर इसलिए बन रही है कि 23 अप्रैल को चतुर्ग्रही योग बन रहा है। और ये चतुर्ग्रही योग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा क्योंकि यहाँ बुध, मंगल, राहु और शुक्र, ये सारे ही ग्रह एक साथ असेंबल होंगे। बुध यहाँ ऑलरेडी वक्री है, तो आप देखेंगे क्योंकि जैसे ही अंगारक योग बनेगा, भीषण युद्ध की जो है आप जो परिस्थिति है वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। इसके बाद तबाही और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का समय शुरू होगा। और यही डिस्ट्रक्शन के बाद में पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसके कारण पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति, आर्थिक जो मंदी का यहाँ कारण बनेगा। चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी क्योंकि डीजल पेट्रोल की जो ये पूरी जो को सी शोर का जो है ये प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा। ये हमारे देश में भी सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए भी आपको आर्थिक स्थिति को लेके बहुत यहाँ सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी बढ़ने वाली हैं, कि ग्रह जो नक्षत्र दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये भी जानकारी आपको होना चाहिए कि दोनों तारे अस्त है, अर्थात गुरु और शुक्र, ये दो बहुत महत्वपूर्ण तारे होते हैं आर्थिक स्थिति को। कोई भी नया बिजनेस कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे बहुत लगातार गुरु और शुक्र अस्त
की स्थिति में बने हुए हैं। गुरु सूर्य के साथ हस्त हैं और शुक्र राहु के कारण पीड़ित है, और इसे भी हम देखते हैं ग्रहण एक तरीके से शुक्र में लगा हुआ है। तो इस समय आप कुछ नया काम करेंगे भी तो भी आप बहुत ज़्यादा इसके लिए आप सचेत रहें, क्योंकि आर्थिक स्थिति को लेके ये समय जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होने वाला हमें नज़र आ रहा है। साथ ही साथ और भी कुछ जो योग बन रहा है उस पे हम चर्चा करेंगे हमारे इलेक्शन वाले वीडियो में, क्योंकि ये समय जो 23 के बाद बन रहा है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव समय रहेगा। युद्ध आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वैश्विक रूप में ही होगा। ये अंगारक योग यूनिवर्सली इसका अफेक्ट होगा, वैश्विक रूप से नहीं, आपके अपने निजी जीवन में भी आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। और 18 मई का समय आप नोट कर लीजिए कहीं पे, 18 मई, इसके 10-15 दिन पहले और 10-15 दिन बाद तक आपको बहुत सचेत रहना है, क्योंकि ये 18 मई का समय बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाला है। और इस समय जो बहुत चरम में स्थितियाँ जो हैं वो बिगड़ती हुई नज़र आ सकती है। बहुत लोगों में गुस्सा, एग्रेशन, एंगर और फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा चरम मात्रा में होगा, और बहुत बड़े आतंकी जो हमले हैं वो भी इस समय आप देख सकते हैं। तो ये समय आप बहुत सेंसिटिव समय के रूप में हमें नज़र आ रहा है, इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। और भी हमारी इस तरीके की जानकारी जो हम भविष्य से जुड़ी, तारे नक्षत्र से जुड़ी हुई आपको देते हैं, आप जानना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।